कलाम में लिखा है खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इबलीस के कामों को मिटाए। तो हमने जो खौफ के बुत थे उन्हें गिराना है। आमीन। हमने खौफ की वजह से चर्चेस को बंद नहीं करना बल्कि और ज्यादा प्रशिश करनी है, क्योंकि कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आमीन। हम सब बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमारे दिल बहुत ज्यादा ब्रोकन हो चुके हैं, लेकिन खुदा की तसल्ली हमारे साथ है। खुदा ने नहीं हमें छोड़ा। अय्यूब पर जब मुसीबत आई, अय्यूब का घर भी चला गया, अय्यूब का माल मवेशी भी मर गया, अय्यूब की सेहत भी चली गई। आखिरी जो खबर अय्यूब को मिली थी वो ये थी कि तेरे बच्चे भी मर गए हैं। उस वक्त अय्यूब उठा, उसने अपना पिराहन चाक किया और लिखा है उसने खुदा को सिजदा किया। बाइबल इंजील मुश्किल तरीन हालात में भी इबादत की तालीम देती है, और हम ये भी ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह इंटरवीन करता है, वो हमारी तरफ से जंग भी लड़ता है। बाइबल में बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जिसमें हम सीख सकते हैं कि खुदा ने बनी इस्राइल के लिए जंग लड़ी है। हम सारे हालात को, वो जड़ावाला में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी मुल्क में हो, हम सारे हालात को खुदावंद के सपोर्ट करते हैं। हमारा खुदा कुदरत वाला है और वो देख रहा है, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके साथ दुखी हूं, मैं भी आपके साथ परेशान हूं, लेकिन मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल अपने खुदावंद पर है। इसलिए आपको भी इनकरेज करता हूं कि अपनी नजरें खुदावंद की तरफ लगाएं। आमीन। ज़बूर 18 छठी आयत। आज का टॉपिक है मैं उसे पुकारूंगा। मेरे साथ बोलिए, मैं उसे, मैंने और आपने और तमाम यीशु मसीह के जो पैरोकार हैं उन्होंने खुदा को पुकारना है। आपकी मदद खुदा की तरफ से आएगी, हमने उससे पुकारना है। ज़बूर 18 और छठी आयत। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद और की। अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। थैंक यू सर। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। सबके यहाँ आमीन। अगर आप ज़बूर 18 के शुरू में जो ऊपर नोट दिया हुआ है, मीर मुगन्नी के लिए खुदाम के बंदा दाऊद का मजमूर, इस गीत के अल्फाज उसने खुदावन से उस रोज कहे जब खुदावन ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। वाह! ये जो स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ी गई है दाऊद की, ये एक बहुत बड़ा वाक्य है। ज़बूर 63 जब दाऊद गा रहा था और उसने इसको कलम बंद किया, तो पहाड़ की एक तरफ साउल और उसकी फौजें थी और दूसरी तरफ दाऊद चलते चलते ज़बूर गा रहा था, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। दाऊद ये ज़बूर साउल और उसकी फौजों के डर से नहीं गा रहा था, ये उसकी डेली लाइफ थी। आप खुदा की प्रस्तिश, इबादत मुश्किल हालात में ना सिर्फ करें। मैं डॉक्टर बिली ग्राहम की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि लोग चाहते हैं कि वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। हर मां बाप की ख्वाहिश बच्चों के लिए, मैं चाहना मेरी धी, मेरा पुत्र अपने पैरों पे। पास्टर भी अपनी कलीसिया के लिए कहते हैं, जी मेरी खुशी है कि आप लोग
खुद कफील हो जाएं, आपको वसाइल मिल जाएं। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं अगर कोई शख्स अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है तो फिर उसे अपने घुटनों के बल दुआ भी करने की जरूरत है। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि जो ईमानदार घुटनों के बल दुआ करना सीख जाते हैं वो अपने कदमों पर खड़ा होना भी शुरू हो जाते हैं। और जिन ईमानदारों की जिंदगी में दुआ नहीं है, घुटनों के बल नहीं होते, वो कभी भी अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते। दाऊद की जिंदगी पर गौर कीजिए, दाऊद की शख्सियत। दाऊद की जिंदगी में बहुत सारे मद्दोजर आए, नशेब फराज। और मैं गौर कर रहा था इस मैसेज के बारे में, दाऊद खुदा को क्यों पसंद था। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दाऊद के बारे में खुदा ने क्यों कही कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। वाह, मीन्स दैट कि दाऊद खुदा के दिल में रहता था। कितना प्रिविलेज है, कितना बड़ा एहसास है एक ईमानदार के लिए, एक रासबाज के लिए कि वो खुदा के दिल में रहता है। अच्छा, गौरतलब बात, दाऊद खुदा को क्यों पसंद था? क्या वो शायर था इसलिए पसंद था? ये भी बहुत बड़ी खिदमत थी दाऊद की, लेकिन इसलिए दाऊद खुदा को नहीं पसंद था कि सिर्फ वो शायर था या मौसीकार था या परसार था, या वो परसार था इसलिए खुदा को पसंद था, या वो बादशाह था सोने के तख्त पर बैठता था इसलिए खुदा को पसंद था। आज जो चीज मैंने डिस्कवर किया दाऊद की जिंदगी से वो ये है कि दाऊद एक दुआ गो शख्स था, इसलिए खुदा को पसंद था। दुआ करने वाले लोग खुदा को अच्छे लगते हैं, क्योंकि दुआ करने वाले लोग खुदा के कदमों में बैठना उन्हें अच्छा लगता है। खुदा के कदमों में वो वक्त गुजारते हैं, खुदा पसंद करता है, और इसीलिए दाऊद खुदा को पसंद था। दाऊद दुआ गो था। और कई लोग कहते हैं कि इन्नी दुआ करने वाला बंदा है तो फिर भी मुसीबत आ गई होते थे, इन्ना दुआ करने वाला बंदा है तो फिर भी मुश्किलात होती जिंदगी च आ गई, इन्नी दुआ करी दी है तो फिर भी साढ़े ते मुसीबत आ गई ने। आप सिर्फ दाऊद की मुसीबतों और नाकामियों पर गौर ना करें, बल्कि दाऊद की जिंदगी में खुदा की फतूहात और उसकी कामयाबियों को भी गौर से देखें कि दाऊद को खुदा ने कितना सरफराज किया था। दाऊद की शख्सियत और उसका किरदार हम सबों के लिए रोशन चिराग की तरह है। अब दाऊद, जैसे मैंने कहा, उसने ज़बूर कलम बंद किया, अखियां चुकना, मैं पहाड़ा, वो खुदा की तरफ देखता था। फिर मैंने साम 63 का जिक्र किया कि एक तरफ साउल था और साउल के साथ एक बड़ी फौज थी। अब दाऊद घबराया नहीं है कि उसके साथ ज्यादा फौज थी, या मैं डर जाऊं या खौफजदा हो जाऊं या वो मुझ पर गालिब आ जाए। यह बड़ी सीखने वाली बात है। पहाड़ की एक तरफ दाऊद खुदा की परस्तिश कर रहा है और सुबह सवेरे वो ज़बूर गाया करता था कि तड़के में तेनू ढूंढा यार मेरे खुदाया, और दूसरी तरफ उसका दुश्मन और उसकी फौजें ललकार रही हैं। आप गौर कीजिए इस बात पर। दाऊद ना तो खौफजदा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि मेरा खुदा साहिब जंग भी है, मैन ऑफ वॉर। और फिर बजाय के साउल दाऊद को अपने हाथ में कर लेता, खुदा ने साउल को दाऊद के हाथ में कर दिया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और जब खुदा आपके साथ होता है तो फिर डिवाइन फेवर जारी हो जाती है। दाऊद खुदा को पुकारता है, किसको? हर एक बात के लिए, हर तरह के हालात में। आप माली बहरानों में हैं तो फिर आपने खुदा को पुकारना है। हाथ टाइट हो ही जाता है ना, कई दफा पैसे खत्म हो जाते हैं, महीना भी खत्म नहीं हुआ, सैलरी पहले खत्म हो गई, आप
परेशान हो जाते हैं। बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की फी देनी है, घर का किराया देना है, ट्रैवल करना है, किसी अजीज के किसी प्रोग्राम में जाना है, आपके पास पैसे नहीं है, माली बहरान आ गया। आपने कब खुदा को पुकारना है? माली बहरानों में। हालेलुया। मांगते इंसानों से हैं और शिकवा खुदा से करते हैं। खुदा को पुकारें। खानदानी बहरानों में, मियां बीवी की मिसअंडरस्टैंडिंग, बच्चों की नाफरमानी, बच्चों की बगावत, सरकशी, इन सारे हालात में खुदा को पुकारें। मुल्की बहरान, मुआशी बहरान, कलीसियाई तौर पर जब हम इज़ारसानी में से गुजरते हैं। आज भी लोगों ने वो मेरी स्टेटमेंट पिछली थी शेयर की हुई थी कि बनी इस्राइल जब मिस्रियों के हाथों जुल्म उठाते, सताए जाते थे, तो उन्होंने फिरौन के सामने जाकर एहतजाज नहीं किया, उन्होंने खुदा के हुजूर एहतजाज किया। वो खुदा के हुजूर रोए थे। और जब खुदा ने उनकी आहो पुकार सुनी तो खुदा बर्निंग बुश, जलती झाड़ी में मूसा पर जाहिर हुआ। वो झाड़ी मामूली थी, लेकिन खुदा के रूह की आग ने, खुदा की हजूरी ने उस झाड़ी को गैर मामूली बना दिया था। इसी तरह पाकरू जब किसी ईमानदार की जिंदगी में आ जाता है, वो आम से खास हो जाता है। वो जगह पाक हो जाती है जिसका पाकरू जहां आ जाता है। मूसा को जूती उतारना पड़ी। खुदा ने कहा, मूसा जगह पाक है, अपना जूता उतार दे। वो जगह आम थी, लेकिन खुदा जब जाहिर हुआ, खुदा उतरा, तो वो जगह मुकद्दम हो गई, पाक हो गई, खास हो गई। और आप याद रखें, ये बनी इस्राइल की आहो पुकार और उनका चिल्लाना और उनका रोना खुदा ने सुन लिया था। फिर खुदा ने मिस्रियों पर आफात भेजी, बलियात आई, चीखें निकल गई उनकी, क्योंकि खुदा खड़ा हुआ है। और जब खुदा खड़ा हो जाता है तो फिर कोई खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता। प्लीज कलीसिया पाकिस्तान और दुनिया की कलीसिया इस बात को समझे कि जब खुदा खड़ा हो जाता है तो फिर अजीब काम होते हैं। अपने अपने दुआइया मजहबों को मरम्मत करें। ये जो मुसीबतें आ रही हैं, कलीसिया सताई जा रही है, अब वक्त है कि आप अपने घुटनों को ठीक कर लें ताकि आप अपने पांव पर खड़े हो जाएं, मजबूत हो जाएंगे। फिर एक और खास बात, दुआ सिर्फ अच्छे वक्तों ही में नहीं की जाती, दुआ मुश्किल तरीन वक्तों में भी हमें करनी चाहिए। या कई लोग सिर्फ बुरे वक्त में दुआ करते हैं, अच्छे वक्त में खुदा को भूल जाते हैं। और कई तो इतने जिद्दी हैं, वो बुरे वक्त में भी दुआ नहीं करते। बागे गेत्सेमनी का जो मैसेज है वो बड़ा वाज़ेह है, और वो एक ही है, दुआ दुआ दुआ। मेरे साथ कहें, दुआ दुआ दुआ। ये कहां का मैसेज है? बागे गेत्सेमनी, जब यीशु मसीह मसलूबियत से पहले उस बाग में जहां वो अक्सर दुआ करते थे, बागे गेत्सेमनी, लेकिन वो दुआ के लिए जाता है, शागिर्द भी साथ जाते हैं, और वो उनसे जुदा होकर दुआ में ठहरते हैं, और उनको भी कहता है तुम भी दुआ में ठहरो। और मैं अक्सर कहता हूं कि बेटा बाप की फरमाबरदारी कर रहा है, फरमाबरदारी करने के लिए दुआ कर रहा है। और जब आप दुआ करते हैं तो आप फरमाबरदारी भी करते हैं, और जब आप फरमाबरदारी करते हैं तो आप दुआ भी करते हैं। जो शख्स दुआ नहीं करता वो फरमाबरदारी नहीं करता, और जो फरमाबरदारी नहीं करता वो दुआ भी नहीं करता।
दुआ सिर्फ अच्छे वक्तों में नहीं बल्कि बुरे वक्तों में भी हमें दुआ करनी चाहिए। जंग की तैयारी अमन के दिनों में होती है, जंग के दिनों में नहीं होती। मैं कभी कभी फील करता हूं कि कलीसिया और दुनिया को खुदा अक्सर झटके देता है ताकि ये दुआ करें। खुदा प्यूरिफिकेशन का काम कर रहा है, खुदा में खालिस कर रहा है। आज के पास्टर, आज की कलीसियाएं किस कदर मादा परस्ती की तरफ चली गई हैं, आप गौर करें। पाकीज़गी का लेवल डेड हो गया है हमारे चर्चेस के अंदर, ईमानदारों की जिंदगी में। आज बेईमानों को और ईमानदारों को पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज चर्चेस, पास्टर्स, कलीसियाएं बेदीनी की तरफ, नापाकी की तरफ, फैशन की लगन, मादा परस्ती, मादी चीजें इस तौर पर उनके पीछे भाग रहे हैं कि वो अपनी जान तक दे देते हैं, जैसे लूत की बीवी ने किया। वो शहर से प्यार करती थी, वो शहर को छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने अपना दिल लगाया। कलाम में लिखा है लूत और उसकी फैमिली ने, उसके खानदान ने देर की और खुदा ने और उसके फरिश्तों ने उसे जल्दी कराई। यानी निकलना नहीं चाहता। जिवें हुंदा ना कि बंदे नूं बंदा यार जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। आज चर्च को समझने की जरूरत है कि खुदा चर्च को उसी लेवल पर लेकर आना चाहता है जिस लेवल पर चर्च को होना चाहिए। रासबाजी में, ईमानदारी में, पाकीज़गी में, खुदा की वफादारी में, दुआ में, कलाम, किताब फरमानी में चर्च को जिस लेवल पर होना चाहिए, खुदा चर्च को वहां देखना चाहता है। दाऊद ने किसको पुकारा? किसको? कब पुकारा? जब उस का मुखालिफ साउल फौजियां लेकर उसके खिलाफ था, तो फिर दाऊद ने अपने खुदा को पुकारा। मैं भी आज आप सबों को और तमाम नाजरीन को ये बात कहना चाहता हूं, अपनी नजरें खुदा की तरफ लगाएं। अब उनसे इंसाफ की तवक्को ना रखें जिन्होंने आपको मुसीबत में डाला है। उन्होंने तो मुसीबत में डालने के लिए तो ये सब कुछ किया है, आप उन्हीं से कैसे इंसाफ ले सकते हैं, तवक्को रख सकते हैं? आप खुदा कादर मुतलक के चुके हैं। फिर जब वो पकड़ेगा, लिखा है उसके खोले हुए को कोई बंद और उसके बंद किए हुए को कोई खोल। जब उसका हाथ जाहिर होगा, फिरौन मिस्र उस वक्त की सुपर पावर थी, खुदा ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी थी। अपनी नजरें खुदा की तरफ लगाएं। दाऊद कहते हैं, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावन, मेरी कुव्वत, मैं तुझको पुकारूंगा।